हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाली सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम अस्तर की कुर्ती की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने अस्तर वाली फैब्रिक को 2 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेना है। ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। अस्तर की विड्थ हमारी है 39 इंच। अस्तर की लंबाई, कुर्ती की लंबाई की मार्किंग करेंगे 37 इंच पे। 37 इंच पे मार्किंग करके 37 इंच पे मार्किंग करने के बाद स्केल को रखकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर हमारा 13 है। 13 को डिवाइड 2 करेंगे, हमारा 6.5 इंच आएगा। 6.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपका जितना भी शोल्डर है उसको डिवाइड 2 करके ही मार्किंग करिएगा। हाफ इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब आर्मोल की लेंथ की मार्किंग करेंगे। आर्मोल की लेंथ हम 7 इंच रखेंगे। कमर की लेंथ हम 14 इंच रखेंगे। हिप की लेंथ हम 21 इंच पे रखेंगे। मार्किंग करने के बाद हमारा ऊपर से शोल्डर को मेज़र करेंगे। शोल्डर हमारा 7 इंच आ रहा है। नीचे भी हम चेस्ट के पास 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। स्केल को रखकर दोनों मार्जिन को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 31 इंच है। डिवाइड 4 करेंगे, 7.25 इंच आएगा। 7.25 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चेस्ट की मार्किंग करिएगा। हाफ इंच लूजिंग लेकर 2 इंच हम मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारा 27 इंच है। 27 को डिवाइड 4 करेंगे, 7.25 इंच आएगा। 7.25 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। हम किसी भी साइज़ का कुर्ती बनाएंगे, हमें अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड 4 ही करके हमें मार्किंग करना है। हिप का मार्किंग करेंगे। हिप हमारा 32 इंच है। 32 को डिवाइड 4 करेंगे, हमारा 8 इंच आएगा। 8 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। हमारा जितना भी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर लेनी है। हाफ इंच लूजिंग ऐड करेंगे। हाफ इंच लूजिंग लेने के बाद 1.5 इंच हमारा मार्जिन के लिए बचेगा। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे एक्स्ट्रा। सारे मार्किंग करने के बाद हमें सारे मार्किंग को मिलाकर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखा था उसको भी हमें मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी। सारे लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें नीचे दामन की मार्किंग करनी है। नीचे की दामन हमारी 20 इंच है। 20 को डिवाइड 2 करेंगे, हमारा 10 इंच आएगा। 10 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच हम मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड करने के लिए। ऊपर की साइड भी हम 1 इंच फोल्ड करने के लिए लगा लेंगे मार्किंग लगाने के बाद हमें दोनों मार्किंग को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरा जो हमने मार्किंग की है फोल्ड वाली, उसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे मार्किंग को मिलाकर। हमारी नीचे की पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। आप नेक की चौड़ाई 2 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 2.5 इंच रखी है। शोल्डर हमारा पूरा 4.5 इंच आ रहा है, माइनस उसमें से हम 1.5 इंच करेंगे क्योंकि हमें शोल्डर 2 इंच रखना है। पूरा मेज़र करेंगे। 5.5 इंच आ रहा है। 5.5 इंच हम नीचे की साइड भी लगा लेंगे। नीचे की साइड मार्किंग करने के बाद हमें दोनों मार्किंग को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें आगे वाले आर्मोल जो हमने पहले मार्किंग की है, जो हमने पहले आर्मोल की मार्किंग की है उसको अब नहीं लेंगे। जो हमारी दूसरी वाली मार्किंग है उसी को हम लेंगे। उसको लेकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे आर्मोल की।
जो हमने दूसरा मार्किंग की है आर्मोल की, उसको लेकर हमें हाफ करके मार्किंग कर लेनी है। शोल्डर डाउन हम बैक नेक के अकॉर्डिंग जाते हैं। अगर आपका नेक 1 इंच से 4 इंच तक रहेगा तो आप शोल्डर डाउन 1 इंच जाएंगे। अगर आपका नेक 5 से 8 इंच तक रहेगा तो आप शोल्डर डाउन हाफ इंच जाएंगे। अगर आपका नेक 8 इंच से बड़ा रहेगा तो आप हाफ इंच से थोड़ा सा कम ही जाएंगे। हम बैक नेक के अकॉर्डिंग ही हमें शोल्डर डाउन जाना होता है, तो हम बैक नेक के अकॉर्डिंग ही शोल्डर डाउन जाएंगे। जो हमने आर्मोल की हाफ इंच पे मार्किंग की हूँ, दोनों मार्किंग को शोल्डर वाले आर्मोल वाली मार्किंग को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक वाले आर्मोल की शेप हम गोलाई में शेप दे देंगे। 1 इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट वाले आर्मोल की शेप दे देंगे। शेप देने के बाद मेज़र करेंगे हमारा 7.5 इंच आ रहा है कि नहीं, तो हमारा 8 इंच आ रहा है। हाफ इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। अब हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है। फ्रंट वाली कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी हो गई है। सेम तरीके से हमें बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट वाले पार्ट को फोल्ड करके हटा लेंगे। बैक वाले पार्ट के लिए हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेना है। ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करके हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें फ्रंट वाले पार्ट को लेकर बैक वाले पार्ट के ऊपर अच्छे से बिछा लेना है। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जितना ही हमें शोल्डर डाउन फ्रंट वाले पार्ट में जाना है, बैक में हमें उतना ही शोल्डर उठाना है। बैक वाले फैब्रिक को और फ्रंट वाले फैब्रिक को अच्छे से बिछाने के बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट से बैक वाले पार्ट को ऊपर की साइड हमें हाफ इंच मार्किंग करनी है। जैसे मैंने आपको बताया है, जितना शोल्डर डाउन हम फ्रंट में जाएंगे, हमें बैक में उतना ही शोल्डर उठाना है। हाफ इंच ऊपर की साइड मार्किंग कर लेंगे। सारे मार्किंग को मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें कुछ भी चेंज नहीं करनी है, सिर्फ हमें शोल्डर उठाना है। बाकी हमें सेम तरीके से कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। हमारी बैक वाली कुर्ती की भी कटिंग हो गई है। अब जहाँ हमने मार्किंग की है नेक के पास, वहाँ पे हम कट लगा लेंगे छोटा सा। सारे मार्किंग के पास हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। एक कट हम बीच में भी लगा लेंगे, चेस्ट के पास भी लगा लेंगे। सारे कट लगाने के बाद जो हमने फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने 1 इंच अंदर की तरफ आर्मोल की गोलाई दी थी, उसको भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें नेक की कटिंग करनी है। फ्रंट वाले पार्ट को फोल्ड करके साइड कर लेंगे। बैक वाले पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम शोल्डर मेज़र करेंगे। शोल्डर हमने 3 इंच रखी है, हमारी 3 इंच आ रही है। नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है, हमारी प्रॉपर नेक की चौड़ाई 2.5 इंच आ रही है। बैक नेक की लेंथ हम 8 इंच रखेंगे। 8 इंच पे मार्किंग करने के बाद, लेंथ की मार्किंग करने के बाद 3 इंच हम अंदर की तरफ आएंगे। आने के बाद हमें एक बॉक्स बना लेनी है। नेक की गोलाई की शेप दे देंगे। शेप देने के बाद नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे। सेम तरीके से हमें फ्रंट वाले पार्ट की नेक की कटिंग करनी है। 5.5 इंच पे हम फ्रंट वाले नेक की लेंथ रखेंगे। 3 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। इसे भी हम बॉक्स बना लेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके। बॉक्स बनाने के बाद नेक की गोलाई की शेप दे देंगे। नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद हमें कटिंग हमारी हो गई है। वर्क वाली फैब्रिक हमने 2 मीटर ली है। हमें 1.5 मीटर ही लेना है अस्तर के लिए। 2 मीटर हमने मेन फैब्रिक ली है वर्क वाली।
वर्क वाले फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछाने के बाद नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमने नीचे लाइन ड्रॉ की है वहीं से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ हमारा 41 इंच है, प्लस 1 इंच करके हमें 42 इंच पे ऊपर की साइड मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे, वर्क वाले पार्ट के ऊपर अच्छे से बिछा कर रख लेंगे। अच्छे से रखने के बाद हमें नीचे दामन की मार्किंग करनी होगी। सेम तरीके से हम नीचे भी 10 इंच पे दामन हमारा जितना आ रहा है नीचे भी हम 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। बाकी हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है। पिन लगाकर हम दोनों फैब्रिक को सिक्योर कर लेंगे। सेम तरीके से हमें वर्क वाली कुर्ती को भी कटिंग कर लेनी है। नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट करके किनारे कर लेंगे। सेम तरीके से हमें बैक वाले पार्ट को भी कटिंग करनी है। जो हमारी वर्क वाली फैब्रिक है उसको 2 फोल्ड करके बिछा लेंगे। उसके ऊपर हमें बैक वाले अस्तर वाली पार्ट को लेकर अच्छे से बिछा लेंगे। अच्छे से बिछाने के बाद सेम चेंजेस हमें लंबाई की करनी है। बाकी हमें पिन लगाकर दोनों फैब्रिक को सिक्योर कर लेना है। पिन लगाकर सिक्योर करने के बाद हमें 42 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। लंबाई की मार्किंग हो गई है। अब सेम तरीके से हमें बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। बैक वाली पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने आधा मीटर अलग से फैब्रिक ली है ऑर्गेन्जा वाली। नीचे से हमें लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद 2 इंच हम फोल्ड के लिए निकाल लेंगे। 2 इंच फोल्ड के लिए निकालेंगे। 2 इंच पे मार्किंग करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे सारे मार्किंग को मिलाकर। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें स्लीव्स की लंबाई की मार्किंग करनी है। स्लीव्स की लंबाई हमारी 20 इंच है। 20 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। बीस इंच पे मार्किंग करने के बाद सारे मार्किंग को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद स्लीव्स की चौड़ाई हम 10 इंच रखेंगे। रखेंगे। ऊपर की साइड हम 7 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। आर्म होल हम 7 इंच पे रखेंगे। आर्म होल जो हमने 7 इंच रखी है वहीं से हमें ऊपर की साइड राउंड शेप दे देनी है। 3 इंच हम नीचे की साइड राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद स्केल को रखकर बगल से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स को कटिंग करने के बाद जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था वहाँ पे हमें छोटा सा कट लगा लेना है। ऊपर की साइड भी हम कट लगा लेंगे। फ्रंट वाली साइड हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ स्लीव्स को कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि पता चले हमारी ये फ्रंट वाली साइड है। हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। हमारी पूरी अस्तर वाली सूट की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्लीव्स को और बैक वाले पार्ट को पहले हटा लेंगे। पहले फ्रंट वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने जो पिन्स लगाई है सारे पिन्स को निकाल लेना है। सारे पिन्स को निकालने के बाद वर्क वाले मेन फैब्रिक को हम सीधा करके रखेंगे। उसके ऊपर हमें अस्तर वाली फैब्रिक को भी सीधा ही करके रखेंगे। सीधा करके रखने के बाद पिन लगा लेंगे।
पिन लगाने के बाद नेक की सिलाई लगा लेंगे। नेक की सिलाई लग गई है। जो हमारी मार्जिन वाला हिस्सा है उसको कट करके किनारे कर लेंगे। किनारे करने के बाद छोटा छोटा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमें पिंस को निकाल लेना है। पिंस को निकालने के बाद अंदर की तरफ अस्तर वाली फैब्रिक को पलट लेंगे। पलटने के बाद नेक को बराबर करके हमें पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है। नेक के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। हमारी नेक के ऊपर पॉइंट की सिलाई लग गई है। अस्तर वाली फैब्रिक को नीचे से हमें फोल्ड करके 2 फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे की दामन की सिलाई लग गई है अस्तर वाली। अब इसको सीधा करके अस्तर वाली को और मेन फैब्रिक को बराबर करके हमें दोनों को आपस में मिलाकर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। नीचे चौक के पास हमें पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद बराबर करके दोनों फैब्रिक को सिलाई लगा लेंगे। अस्तर को और मेन फैब्रिक को आपस में ज्वाइंट करने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद बैक वाले पार्ट को सेम तरीके से हमें ज्वाइंट करना है। बैक वाले पार्ट को लेंगे, अस्तर को 2 फोल्ड करके जहाँ पे हमें डोरी लगानी है वहाँ कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद मेन फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे। ऊपर से अस्तर वाली फैब्रिक को भी सीधा करके रखकर हमें पिन लगा लेनी है। डोरी रेडी कर लेना है। जो हमने कट लगाई है वहाँ मार्किंग करनी है। अस्तर वाली और मेन फैब्रिक के अंदर दोनों तरफ हमें रिजॉर्ट करना है डोरी को अंदर की तरफ। रिजॉर्ट करने के बाद हमें नेक की सिलाई लगा लेनी है। बैक नेक की हमारी सिलाई लग गई है। जो हमारे अंदर की तरफ मार्जिन है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद छोटा छोटा कट लगा लेंगे नेक के ऊपर। कट लगाने के बाद हमें अस्तर वाली फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटना है। पलटने के बाद हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को ऐसे फैला कर रख लेना है। फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट के ऊपर रखकर शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। सेम तरीके से हमें बैक वाले पार्ट को फैला कर रखना है। ऊपर से हमें फ्रंट वाले पार्ट को रखकर दूसरी साइड भी हमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। एक सिलाई और लगा लेंगे। हमारी शोल्डर ज्वाइंट हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके किनारे कर लेंगे। किनारे करने के बाद हम सीधा करेंगे शोल्डर। दोनों तरफ हमारी फिनिशिंग के साथ शोल्डर ज्वाइंट हो गई है। डोरी को अंदर की तरफ करके हमें पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है। बैक नेक के ऊपर बैक नेक की पॉइंट की सिलाई लग गई है। सेम तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को हम बैक साइड ज्वाइंट कर लेंगे। हमारी ज्वाइंट हो गई है। अब स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स को लेंगे, सारे पिन्स को निकाल लेंगे। पिन्स को निकालने के बाद हमें आर्म होल की साइड कच्ची सिलाई लगा लेनी है। दूसरा सिलाई हम एक पैर की सिलाई छोड़कर लगाएंगे। 2 सिलाई लगाने के बाद हमें ऊपर से 2 धागे को सुई की मदद से निकाल लेना है। निकालने के बाद दोनों धागों को ऊपर की साइड दोनों धागों को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद हमें धागे को नीचे वाले दोनों धागों को छोड़कर ऊपर वाले धागे को दोनों पकड़कर खींचेंगे तो हमारी चुन्टे बनती जाएंगी। बराबर करने के बाद हमें जो हमारा धागा एक्स्ट्रा है उसको बांध लेंगे। आर्म होल के साइड हमने प्लेटें डालनी है। अब नीचे हम मोहरी को 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हम अपने
बाजू की मोहरी जितनी है उसमें 1.5 इंच प्लस करके ही इलास्टिक को कट करेंगे। कट करने के बाद हमें इलास्टिक को इसके अंदर रिजर्ट करना है। रिजर्ट करने के बाद हमें क्लिप को बाहर की तरफ निकाल कर क्लिप को निकाल लेना है। रिजर्ट करने के बाद हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारे इलास्टिक अंदर की तरफ ना जाए। बराबर करने के बाद हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। पक्की सिलाई लगाकर हमें फैब्रिक को चारों तरफ फैला लेना है खींचकर। हमारी स्लीव्स की मोहरी रेडी हो गई। सेम तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी रेडी करना है। सेम तरीके से हमें दूसरी भी स्लीव्स रेडी करना है। हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई है। कुर्ती में ज्वाइंट करेंगे। कुर्ती को लेंगे, कुर्ती को अच्छे से बिछाकर डोरी को अंदर की तरफ रखकर हमें स्लीव्स को आर्म होल के ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है। दोनों हमारी स्लीव्स कुर्ती में ज्वाइंट हो गई है। अब इसको हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बैक वाले पार्ट को पलट कर रख लेंगे अच्छे से बराबर करके। दोनों पार्ट को मिलाकर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स की मोहरी से लेकर हमें जो हमारी चौक जहाँ तक पड़ती है वहाँ तक हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब कुर्ती को सीधा करके रख लेंगे। सीधा करके रखने के बाद हमें नीचे से 2 फोल्ड करके दोनों तरफ चौक की सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ चौक की सिलाई लगाने के बाद हमारी कुर्ती बनके रेडी हो गई। हम इसको गेयर करके दिखाती हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक। हमारी स्लीव्स पे डिज़ाइन है। हमने प्लाज़ो की कटिंग नेक्स्ट वीडियो में बताई है। हमारी अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग हमने स्टेप बाय स्टेप बताई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। रेड कलर का दुपट्टा गेयर करेंगे, इससे हमारा लुक और भी अच्छा दिखता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये फाइनल लुक? प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।